हेलो डियर, आज का वीडियो काफ़ी शानदार है और आप सभी जो देख रहे हैं बीटीएससी स्टाफ नर्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी अभी चल रहा है और अभी ये लंबा चलेगा क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट पास है। लगभग यहाँ पे 9700 समथिंग कैंडिडेट पास है, तो उन सब का डीवी जो है होना है। तो जाहिर सी बात है एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 250 से 350 स्टूडेंट का हो पा रहा है। तो वैसे में यहाँ पे डीवी कंटिन्यू आपका चल रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बातें हैं डीवी के बाद, जी हाँ, डीवी के जस्ट बाद क्या चीज़ होगा। जी हाँ, बहुत सारे लोगों का सवाल है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि डीवी से बाद, डीवी के जस्ट बाद जो स्टेप होगा स्टाफ नर्स के लिए, वो कौन सा स्टेप होगा जो बीटीएससी के तरफ से लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको हर एक चीज़ को समझा देंगे, यहाँ पे क्लियर कर देंगे कि डीवी के बाद क्या आखिर होने वाला है, क्या स्टेप होगा अगला स्टेप, और उस स्टेप में कैसे बहुत सारे लोग जो है डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लोग समझेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं कि डीवी का कुछ अपडेट। देखिए, डीवी का अपडेट यही है कि डीवी में जो एडवर्टीजमेंट में मांगा गया है, ठीक है, जो एडवर्टीजमेंट में मांगा गया है पहला, दूसरा जो आपने फॉर्म में डाला है, ठीक है। तो जो एडवर्टीजमेंट में मांगा गया है, जो फॉर्म में आपने डाल रखा है, तो उसको गहन से जांच किया जा रहा है। ठीक है, अब यहीं पे कुछ आपका किस्मत भी डिपेंड करता है। जी हाँ, यहीं पे कुछ आपका किस्मत भी डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ ऐसे ऑफिसर है, कुछ ऐसे टेबल पर ऑफिसर होते हैं जो काफ़ी स्टूडेंट को कोऑपरेट करते हैं। ठीक है ना, काफ़ी बढ़िया से जो है स्टूडेंट को समझाते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑफिसर होते हैं जो बिल्कुल बारीकी से चीज़ों को देखते हैं और थोड़ा भी डिफरेंट अगर उनको लग जाता है ऑनलाइन फॉर्म में जो आपने एंट्री किया है और जो आपका रियल में मूल प्रमाण पत्र में है, उससे थोड़ा भी डिफरेंट लगता है तो आपको रोका जाता है या आपको रिमार्क दे दिया जाता है। ठीक है, देखिए, कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, हड़बड़ी में फॉर्म भरते हैं, गड़बड़ कर लेते हैं, साइबर कैफ़े में जाते हैं, वहाँ पे उल्टा पुल्टा डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर देते हैं। तो जिनका उल्टा पुल्टा डॉक्यूमेंट अगर अपलोड रहता है तो उनका तो चीज़ें जो है सॉर्ट आउट हो जाता है ओरिजिनल दिखाने पर, लेकिन जिनका गलत एंट्री होता है उनके लिए समस्या हो जाता है। जी हाँ, चूँकि जब फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे आपका बेसिक जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स होता है आपका खुद का, वह काफ़ी सही होना चाहिए। जैसे नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका कैटेगरी, उसके बाद आपका रोल नंबर, समझ गए, मार्कशीट नंबर, ये सब जो आपका कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं काफ़ी सटीक और सही होना चाहिए, जो आपके ओरिजिनल प्रमाण पत्र से मैच कर पाएँ। ठीक है, तो ये सारे चीज़ जो है आपको एकदम ध्यान से फिल करना चाहिए। अगर इसमें गलती करते हैं तो यही मेहनत पर पानी फिरता है डीवी के समय, जब डीवी में मिसमैच करता है आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से। तो ठीक है, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा ये मिस्टेक हो गया है, मेरा ये मिस्टेक हो गया है, तो क्या होगा, क्या ऑप्शन है, क्या एफिडेविट बनवा ले, क्या कुछ करे। तो देखिए, ये सब मात्र एक ऑप्शन होता है। ठीक है, गलती हो जाने के बाद मात्र आप एक उसका रिप्लेसमेंट में एक ऑप्शन ही आप ढूंढ सकते हैं कि शायद इसका ऑप्शन से हमें काम मिल जाए, काम हो जाए। ठीक है, लेकिन ये जो ऑप्शन होता है यह आपको सुरक्षा तो देता है, लेकिन 100% यह जो है आपको सफलता नहीं दिलाता है। ठीक है, तो एक बार गलती कर लेने के बाद अगर किस्मत ठीक है, सही ऑफिसर के पास, सही आप वेरिफिकेशन जो करते हैं अगर सही इंसान के पास में है जो काफ़ी सपोर्टिव हो स्टूडेंट के प्रति, तो फिर आप निकल जाएंगे, थोड़ा बहुत मैनेज कर लेता है आदमी। लेकिन अगर आप एकदम स्ट्रिक्ट व्यक्ति के सामने हैं, स्ट्रिक्ट ऑफिसर के सामने हैं, तो फिर वहीं पर आपको दिक्कत हो जाता है, साइड कर देता है या रिमार्क्स दे देता है या कुछ भी क्रिएट प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, लेकिन वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो यहीं पर किस्मत काम देता है कि आपका सामने जो आपको एग्ज़ाम लेने वाला है या आपको चेक करने वाला है आपका कॉपी या फिर आपका डीवी चेक करने वाला है, वो कैसा व्यक्ति है। क्या वो व्यक्ति को लोगों को सपोर्टिव करने वाला है, सपोर्ट करने वाला है, या फिर काफ़ी जो है वह स्ट्रिक्ट है। ठीक है, इससे भी निर्भर करता है। तो ये हो गया। दूसरा चीज़ मैं आप लोग को बताया कि
देखिए यहाँ पे जो अभी स्टाफ नर्स का डीवी चल रहा है, नो डाउट इसमें समस्या स्टूडेंट को हो रहा है, ठीक है। लगभग जितना स्टूडेंट को समस्या हो रहा है उतना स्टूडेंट को समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत फॉर्म भरे हुए हैं, इधर उधर नंबर डाल दिए हुए हैं, इधर उधर डॉक्यूमेंट डाल दिए हुए हैं, तो ये सारे समस्या है। बात समझ गए। अब इन समस्याओं को समाधान कोई ओरिजिनल समाधान नहीं होता है, बस आप सपोर्टिव, जिस प्रकार से बहुत सारे बीमारी का सिर्फ हम लोग सपोर्टिव केयर करते हैं, ठीक है, उसका पूरा जो है हम लोग प्रिवेंटिव करते हैं, क्यूरेटिव उपचार उसका नहीं होता है। तो उस अकॉर्डिंग हम यहाँ भी सिर्फ वो सपोर्टिव बचाव ही हो सकता है। अगर वो ऑफिसर का मन हुआ तो आपको रख लेगा, नहीं मन हुआ तो आपको आउट कर देगा, रिमार्क्स दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, एक चीज़ समझ लीजिए। अब ये डीवी होने के बाद आफ्टर डीवी क्या होगा, तो आफ्टर डीवी जो होगा वह ऑब्जेक्शन लिया जाएगा, ठीक है। आफ्टर डीवी ऑब्जेक्शन लिया जाएगा। अब ऑब्जेक्शन जो लिया जाएगा, इसी ऑब्जेक्शन में क्या होता है, बहुत सारे जो अभी डीवी करवा रहे हैं उनको वहाँ पे दिखाएगा क्वालिफाइड और कुछ लोगों का दिखाएगा डिसक्वालीफाइड, यानी योग्य और अयोग्य वहाँ भी दिखाएगा। जी हाँ, अभी दिखाया आपको, अभी जो दिखाया क्वालिफाइड डिसक्वालीफाइड वो मार्क्स को लेकर था, लेकिन जब डीवी हो जाएगा, ऑब्जेक्शन मांगा जाएगा, तो वहाँ पे आपको जो है योग्य और अयोग्य दिखाएगा डीवी के बिहाफ में, कि आपका डीवी कैसा गया है, उस बिहाफ में आपको योग्य और अयोग्य दिखाएगा। बात समझ गए कि नहीं। तो इसका सेकेंड अब स्टेप जो होगा वह ऑब्जेक्शन का ही होगा डीवी के बाद। तो मुझे लगता है मई लास्ट में या जून में आप लोग से ऑब्जेक्शन मांगा जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।